देखिए अध्याय 13 तारे और सूर्य का परिवार। तारे और सूर्य का परिवार हमने बताया था। तारे बहुत दूर होते हैं इसलिए हमें छोटी दिखाई देती हैं। तारे हमें बहुत पृथ्वी से बहुत दूर पर होती है इसलिए कैसी दिखाई देती हैं? छोटी छोटी टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। और सूर्य हमारा तारों से क्या है? पास में, इसलिए बड़ा दिखाई देता है, ठीक ना। वो भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक सूर्य एक जगह स्थिर है और सभी ग्रह जितने 8 ग्रह हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं किसका? सूर्य का। किसका? सूर्य का। कौन बताए हैं? कापरनिकस, निकोलस कापरनिकस साहब बताए। अब देखिए सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल क्या कहेंगे? सौरमंडल सूर्य पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी सदृश। सदृश मतलब पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रह। सदृश मतलब पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रह। जैसे मंगल ग्रह हो गया और शुक्र ग्रह। ज्यादातर शुक्र ग्रह को भगनी ग्रह कहते हैं क्योंकि वो एकदम हूबहू पृथ्वी के जैसे ही दिखता है, ठीक ना। अब देखिए सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है जिसमें सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है तथा उसके 8 ग्रह है तथा उसके 8 ज्ञात ग्रह। 8 ज्ञात ग्रह जानते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र क्रमशः देखिए 8 ज्ञात ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, आवाज न करिए, बाद में बताएंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं। ये ग्रह पर्वलयाकार। जैसे हम कल बताए थे ये सूर्य है। क्या है ये? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। इसके सबसे पास वाला ग्रह बुध, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, है ना। ये जो गोला है ना, ये गोला जो समझ रही है, ये गोला जैसे है ना, इसी को बोलेंगे परवलयाकार। इसी को क्या बोलते हैं? परवलयाकार। सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं कौन? सभी ग्रह। बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ऐसे होता है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो ये इस गोले को क्या बोलेंगे? परवलयाकार। क्या बोलेंगे? परवलयाकार। परवलयाकार मार्ग, इसको क्या बोलेंगे? परवलयाकार। जैसे यहाँ बुध है तो ऐसे चक्कर लगाएगा, ऐसे यहाँ पूरा हो जाएगा तो एक चक्कर, फिर ऐसे लगाएगा तो एक चक्कर, ठीक ना। जो सबसे पास रहेगा सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेगा। जो दूर रहेगा ये सबसे दूर लगाएगा, ज़्यादा समय में चक्कर लगाएगा नहीं लगाएगा। अब देखिए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सौरमंडल कहलाता है। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल में कौन कौन से पाए जाएंगे? सभी प्रकार के ग्रह, सभी प्रकार के ग्रह हैं। और कौन कौन पाए जाएंगे सौरमंडल में? सूर्य पाया जाएगा, पृथ्वी पाई जाएगी, मतलब पृथ्वी के जैसे सदृश सभी ग्रह, सूर्य ग्रह है और उल्का पिंड क्या लिखा है? उल्का उपग्रह और खगोलीय पिंडों। खगोलीय पिंडों में उल्का पिंड भी आ जाता है, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं? कोई पूछेगा सौरमंडल में कौन कौन से आ रहे हैं? तो सभी प्रकार के सभी ग्रह। कौन? सभी ग्रह पाए जाएंगे। और कौन पाए जाएंगे? क्षुद्र ग्रह है और क्या लिखा है बताइए? उपग्रह और तारे और सूर्य सभी आ रहे हैं ना इसमें? आ रहे नहीं आ रहे? तो पूछेगा सौरमंडल में कौन कौन से आते हैं? तो सभी आ जाते हैं। ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे क्षुद्र ग्रह हो, चाहे उल्का पिंड हो, ठीक ना। सूर्य तारा सब इसी में आ जाएगा, आ रहे ना। खगोलीय पिंड मतलब सब तारे वाले, ठीक ना। अब देखिए क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह देखिए मंगल, ये जैसे सबसे पहले क्या है? बुध। क्या है? बुध, फिर शुक्र, बुध है, शुक्र, फिर पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। ये है मंगल, ये है मंगल, ये है बृहस्पति, ये है बृहस्पति। देखिए ये बृहस्पति है। इस मंगल और बृहस्पति के बीच में लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। छोटे ये पूरे एक ग्रह ना इस वाले नली में, मतलब इस वाले क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे? क्षुद्र ग्रह। तो कोई पूछेगा क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह में। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक ना। समझ में आ रहा ना? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखो क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, मतलब वो चलते रहते हैं। ये सभी ग्रह एक दूसरे का चक्कर क्यों लगाते हैं? इनमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी एक जगह स्थिर है ना, पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल है। सभी ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि सूर्य की चक्कर को लगाते इसे बंधे रहते हैं। ये नहीं कि जैसे आप लोग रस्सी से बंधे एक पत्थर को इसे घुमाते हैं ना, तो यहाँ से खिंचाव रहता है ना, इसे खींचा रहता है ना,
तो ठीक उसी प्रकार से धरती में भी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक ना। वो अपने उपग्रह को जैसे चंद्रमा को, प्राकृतिक उपग्रह को बांधे रखती है, तो भगा जाएगा, छूट जाएगा, गिर जाएगा खाली, ठीक ना। अब देखिए बड़े खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, रहते हैं। ये ग्रहों से छोटे होते हैं, ग्रहों से छोटे होते हैं, लेकिन ग्रहों से छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंड से बड़े होते हैं, उल्का पिंड से बड़े होते हैं। पूछेंगे कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। और मंगल ग्रह से और पीछे के क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ग्रहों से बड़े होते हैं, छोटे, और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। याद रखिएगा, ये मंगल ग्रह तथा बृहस्पति, मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। लिखा है ना? लिखा नहीं लिखा? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। बन जाएगा क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? ये क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चल सकते हैं अपने क्षेत्र में। किस दो ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में विचरण करना, मतलब बिंदास घूमना फिरना। विचरण का मतलब अपने मन माना, लेकिन उसी क्षेत्र के बीच में रहेंगे, उसी एरिया में। ये नहीं कि दूसरे घर में डकैती डाल दो। तुम लोग अपने घर में जाते हो, खूब बैट बल्ला खेलते हो, नहीं करते, बिंदास करते हो, लेकिन दूसरे के छत पे जाके खेलोगे? नहीं रहने देगा, खेलने देगा? नहीं खेलने देगा। अपने घर का मालिक बनो, अपने घर का मालिक बनो। तो ये दो ग्रहों के बीच का मालिक है, विचरण करेंगे बिंदास, कोई उसमें रोक टोक कोई नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह कैसे होते हैं? ग्रहों से छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। किन दो ग्रहों के बीच में पाए जा रहे हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अब देखिए, उल्का पिंड या उड़ते हुए तारा या लुक्का, आप लोग देखे होंगे रात के समय में, गर्मी के दिनों में जब आंगन में सोते हैं या फिर छत पे सोते हैं, तो बड़ा सा ऐसे छोटा सा गोला रहेगा और ऐसे चीज दौड़ से दौड़ेगा, लक 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 करते हुए। नहीं कहते लुक्का दौड़ रहा है? नहीं देखे आकाश में रात के समय लुक्का नहीं देखे चलते दौड़ते हुए? हाँ, उसको कहते हैं टूटते हुए तारा या लुक्का। देखो कैसे टूटते हुए तारा या लुक्का। आकाश में कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, रोज नहीं देखने को मिलता है। आकाश में कभी कभी आपने जलती हुई रोशनी के साथ साथ क्या देखते हैं? साथ गिरते हुए गोला जैसे सदृश दृश्य दिखाई देता है, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। और घरों गाँव में उल्का पिंड या उड़ते हुए तारा या लुक्का कहते हैं। अब ऐसा लगता है कि ये गिर रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है, या फिर दौड़ते हुए ऊपर से ऐसे नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। अंतरिक्ष मतलब क्या है? अंतरिक्ष से कहाँ आता है? पृथ्वी की ओर। कहाँ आता है? पृथ्वी की ओर आता है। तो ऐसा लगता है टूटते हुए तारा गिर रहा है हमारे ऊपर, लेकिन वो गैसीय पिंड होता है, नष्ट हो जाता है, ऊपर ऊपर नीचे नहीं जाता, ठीक ना। इसलिए इसको बोलेंगे टूटते हुए तारे या लुक्का। कोई पूछेगा उल्का पिंड का दूसरा नाम क्या है? तारे या लुक्का। नहीं कहा लुक, क्या कहते हैं? लुक को खेलते हो तुम लोग? नहीं, लुका छुपी नहीं करते, बस वो भी है यार गायब हो जाता है, देख रहे हो जा रहा है, कहाँ पता चला छुप गया, बस ऐसे समझ में आ गया क्लियर। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाएगा? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ग्रहों से छोटा होता है और पिंडों से बड़ा होता है। बन जाएगा ना। और सौर परिवार में, सौर मंडल में या सौर परिवार, सौर मंडल पूछे या सौर परिवार, तो सौर परिवार में कौन कौन से आएंगे? सभी प्रकार के ग्रह आ जाएगा, सूर्य तारे आ जाएंगे। तारा सूर्य बोले या तारे बोले? तारे में ही सूर्य आ जाएगा। जब तारा बोलेंगे तो सूर्य आ जाएगा, क्योंकि सूर्य भी है, तारा है कि नहीं है। और सभी उपग्रह आ जाएंगे, सभी उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड भी आ जाएगा। और इसी को सबको मिला हम क्या कहेंगे? सौर परिवार। क्या कहेंगे? सौर परिवार या सौर मंडल। बन जाएगा। तो क्वेश्चन बना लेंगे। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल में कौन कौन से आते हैं? लिख लेंगे। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह तीन दो ग्रहों से। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? बना लोगे ना। क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। ब्रह्मांड में विचरण करते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। ये छोटे ग्रहों से छोटे होते हैं, लेकिन उल्का पिंड से बड़े होते हैं। और ये दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच, ठीक। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? आकाश में कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई तारा टूट गया और ऐसे नीचे की जमीन की ओर आ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? उल्का पिंड। लेकिन उसके साथ रोशनी रहेगा, ऐसे राकेट जैसे जलता हुआ आएगा। पटाखा फोड़े हो, पटाखा ऊपर जाता है जलता हुआ, वो नीचे की ओर आएगा। कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष मतलब आकाश से कहाँ आएगा? नीचे की ओर। तो समझ में आ गया ना। सूर्य एक जगह स्थित है, जिसको चक्कर जो लगा रहे हैं परवलयाकार मार्ग है। ये जो चक्कर लगा रहे हैं कौन सा मार्ग है?
कोई पूछेगा सभी ग्रह सूर्य का किस मार्ग से चक्कर लगाते हैं? परवलयाकार मार्ग से। परवलयाकार क्या लिखेंगे? परवलयाकार मार्ग से सूर्य की चक्कर लगाते हैं। कोई पूछेगा सूर्य की चक्कर सभी ग्रह जो लगाते हैं किस मार्ग से लगाते हैं? परवलयाकार मार्ग से। ठीक।